अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, और जैसा कि हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, हमने शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन देखी थी कि शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरा हमने कुछ जो की पॉइंट्स थे, जो एलिमेंट्स थे शॉर्ट स्टोरी के, वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से हमने 3 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे, जिनमें सबसे पहले नंबर पर हमने जो डिस्कस किया था वो था करैक्टर्स। मैं करैक्टर्स को थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि हमने ये पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करैक्टर, एक मेन करैक्टर्स थे और एक सब करैक्टर्स थे। मेन करैक्टर्स हमने कहा था उन करैक्टर्स को जो जिनकी वजह से स्टोरी मूव होती है और जिनके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। दूसरा हमने देखा जो सब करैक्टर्स थे जो स्टोरी की वजह से मूव होते थे और उनके साथ हमारे इमोशंस कोई भी नहीं जुड़े हुए होते थे। दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कॉन्फ्लिक्ट का। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था हमने इसके बारे में कहा था कि इट्स अ स्ट्रगल ऑफ अ पर्सन। किसी आदमी की कोई कश्मकश होगी, स्ट्रगल होगी, वो किसी भी चीज़ से हो सकती है। और हमने इसको कॉन्फ्लिक्ट को 4 हिस्सों में, जो मेन 4 पार्ट्स थे, उस पर हमने इनको डिवाइड किया था। पहला था मैन वर्सेस मैन, दूसरा था मैन वर्सेस नेचर, तीसरा था मैन वर्सेस गॉड, और चौथा जो था वो हमारे पास मैन वर्सेस एटमॉस्फेयर था। तो हमने इन सोसाइटी था तो हमने उसको डिस्कस किया और हमने इसको डिटेल में देखा था कि वो कॉन्फ्लिक्ट किस तरह क्रिएट किया जा सकता है और बनाया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पर हमने जिसको डिस्कस किया था वो हमारा था पॉइंट ऑफ व्यू। हमने देखा था कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में हम किसी थीम को, किसी आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर व्हाट, हमारे पास पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए हम किसी स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। और चूंकि कोई भी शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है, कोई भी चीज़ लिखी जाती है, कोई पीस ऑफ लिटरेचर लिखा जाता है, तो वो हमें बताता है कि उसकी सोसाइटी का कल्चर क्या है, और जो राइटर होता है वो उस कल्चर में रहते हुए जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी डिस्कशन के ऊपर वो देते हैं। और चूंकि कोई मॉरल लेसन देना होता है तो सबसे पहले उसी मॉरल लेसन को हम एज अ पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर डिस्कस करते हैं कि वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये तीनों जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, हमने उस दिन भी पढ़ा था कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये आखिर पर हैं। हमने 2 पॉइंट्स जो थे इसके दरमियान में से छोड़ दिए थे। वो पॉइंट कौन से थे जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं? 4th पॉइंट हमारे पास जो है वो प्लॉट है। अब हम इस प्लॉट को देखेंगे। जैसा कि ये हमें लफ्ज़ बताता है, हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर यूज़ करते हैं प्लॉट का वर्ड। इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो बेस ठोस चीज़ होगी आपके पास एग्जिस्ट करती होगी और उसके ऊपर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है। ये सेम उसी तरह जिस तरह हमारे पास हमने कोई मकान बनाना है, कोई हाउस बनाना है, या हमने कोई कमरा तैयार करना है, सेम उसी तरह हमारे पास एक ख़ास स्ट्रक्चर होगा। हम उस ख़ास स्ट्रक्चर के मुताबिक अपनी पूरी स्टोरी को बिल्डअप करेंगे। जब हम अपनी पूरी स्टोरी को उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे तो तभी जाके उसमें हमें कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी और एक शॉर्ट स्टोरी का हमारे पास एक मैसेज, एक थीम जो है वो सामने आएगा। अगर हम प्लॉट को डिफाइन करते हैं कि प्लॉट क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि प्लॉट जो है वो होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगी। उसमें इवेंट्स जो होंगे उसकी एक लगातार एक तरतीब होगी, यानी एक ऐसी तरतीब होगी कि एक इंसिडेंट जो है वो दूसरे इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में अपनी वो रोज़मर्रा वाली जो एक स्टोरी थी थर्स्टी क्रो, हमने उसको देखा था, तो उसमें एक सीरीज ऑफ इवेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैपेंड दैट कि उस कौवे को प्यास लगी थी। अ क्रो वाज थर्स्टी। पहले उसके साथ नहीं लिखा गया था कि थर्स्टी क्रो, उससे हमने कहा था अ क्रो वाज थर्स्टी, यानी उसे प्यास लगी, एक इवेंट हुआ। अब उस इवेंट के साथ क्या हुआ, उसके नतीजे में उसने आगे अगला दूसरा एक्शन जो था वो दिया। वो दूसरा एक्शन क्या था कि वो निकला पानी की तलाश में। एक सीरीज ऑफ इवेंट थी। अगर आप उसका पहला एक्शन वहां से निकाल देते हैं, हम ये निकाल देते हैं कि कौवे को प्यास लगी, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि वो पानी की तलाश में जा रहा था, तो ये कोई हमें बात जो है वो समझ नहीं आती। फिर मैं कहता हूं कि वो पानी की तलाश में निकला, उसने पानी पिया और उड़ गया, और वो फिर इर्द गिर्द घूमता रहा। जब मैंने ये बात एक्सप्लेन कर दी कि उसने पानी पिया और वो उड़ गया, तो फिर इधर उधर क्यों घूमता रहा, फिर उसे बाघ क्यों नजर आया। यानी ये इवेंट्स जो हैं वो एक सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करते।
जब ये एक सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें सही तरह हमारी स्टोरी क्रिएट नहीं हो पाती। इसका मतलब कि ये सीरीज ऑफ इवेंट होगी। दूसरा इसका जो डेफिनेशन में हम ऐड कर सकते हैं कि ये जो इवेंट्स होंगे ये सारे के सारे अटैच्ड होंगे, एक दूसरे के साथ इनकी अटैचमेंट होगी। अगर ये इवेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे तो हम किसी भी सूरत में स्टोरी को रीजनेबल नहीं बना सकते, हम उसको काबिल फहम नहीं बना सकते। थर्ड थिंग, इसके अंदर जो हम क्रिएट करेंगे वो इसका रीडर्स का, पढ़ने वाले के इंटरेस्ट को भी हम देखेंगे। इंटरेस्ट ऑफ रीडर हम कह सकते हैं कि उसका भी इसमें ज़रूर शामिल होगा। अगर ये तीन चीज़ें शामिल होंगी और किसी स्टोरी के अंदर हम इसको क्रिएट करते हैं तो तब जाके हम इसको डिफाइन कर पाते हैं कि व्हाट इज प्लॉट। जब हम प्लॉट को डिफाइन कर लेते हैं तो जैसे हमने शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स पढ़े, सेम उसी तरह हमें ये देखना है कि क्या किसी प्लॉट के भी एलिमेंट्स होते हैं। हाँ जी, किसी प्लॉट के भी एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इस प्लॉट में हम कहते हैं हमारे पास ऑप्शन होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सपोजिशन। अब जैसा कि ये लफ्ज हमें बता रहा है एक्सपोजिशन क्या होगा, एक्सपोजिशन होगा, इसके उर्दू मीनिंग अगर हम तसव्वुर करते हैं तो हम कहते हैं आगाज, शुरू, स्टार्ट। इट मीन एक्सपोजिशन में होगा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हमें ना कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। वो कैरेक्टर्स कौन से होंगे, वो सब कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन तमाम का थोड़ा थोड़ा करके हमें जो है वो इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा। जैसे हमने थर्स्टी क्रो में देखा एक ही कैरेक्टर था एंड दैट वाज क्रो। तो हमने कहानी स्टार्ट कहां से शुरू की, एक दफा का जिक्र है, एक कौवा था। इसका मतलब यह हुआ कि कैरेक्टर एक था तो हमने रीडर्स को, पढ़ने वाले को, लिसनर को इससे इंट्रोड्यूस करवा दिए कि वहां पर जो हमारे पास कैरेक्टर है वो सिर्फ क्रो ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पर जब हम देखेंगे एक्सपोजिशन में तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, कोई भी चीज में गड़बड़ नहीं होगी, हर चीज स्मूथ होगी, बिल्कुल ठीक होगी। देयर विल बी नो डेंजरस थिंग, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। तो जब ये दो चीजें होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सपोजिशन है। अब हम एक्सपोजिशन को अपना पहला नंबर दे लेते हैं जो कि प्लॉट का एक एलिमेंट है। एक्सपोजिशन के बाद क्या होगा, एक्सपोजिशन के बाद हमारे पास आ जाएगा, हम उसको कहते हैं राइजिंग एक्शन, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट, समथिंग विल बी हैपेंड, कुछ ना कुछ होगा। यानी अगर हम इसको लिखें तो हम इसको कह सकते हैं कि समथिंग विल बी हैपन। अब वो कैसे होगा, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस ये काम हो सकता है। मेन कैरेक्टर की मिस्टेक हो सकती है, मेन कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए जो दूसरा मेन कैरेक्टर है उसकी मिस्टेक हो सकती है, किसी सब कैरेक्टर की कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वो जिसकी भी होगी रिलेटेड टू द मेन कैरेक्टर, या वो हीरो के साथ अटैच होगा या वो हीरोइन के साथ अटैच होगा। समथिंग विल बी हैपेंड, जब ये होगा तो इसी में क्या होगा, प्रॉब्लम विल अराइज। अब एक मसला जो है वो स्टैंड अप हो जाएगा और उस मसले का पॉइंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब ये प्रॉब्लम होगा तो ये हमें लेके जाएगा टूवर्ड द क्लाइमैक्स। यानी हमारे पास अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास इसका थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, क्लाइमैक्स हो जाएगा। अब अगर हम क्लाइमैक्स को क्या देखते हैं, क्लाइमैक्स को हम किस पॉइंट पे लेके जाते हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि व्हाट इज क्लाइमैक्स, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज अ टर्निंग पॉइंट। ये हमारे लिए एक चेंज होने वाला नुक्ता होगा जहां पर देयर विल बी मैनी चेंजिंग्स, बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। वो मेन कैरेक्टर की जिंदगी में भी तब्दीलियां होंगी, मेन कैरेक्टर से जुड़े हर बंदे के जिंदगी में, लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वो तब्दीली आएगी। रीडर्स के लिए यहां पर क्या होगा, रीडर्स के लिए यहां पर यह होगा
कि वो एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा जहां ही कैन मेक डिसाइड, वो फैसला कर सकता है, वो 2 से 3 कंक्लूजन निकालेगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी वहां पर एग्जिस्ट करती होगी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट फेवरेबल उसके लिए जो कंक्लूजन होगा वो यही होगा दैट विल गोज इनटू द फेवर ऑफ द हीरो, जो मेन कैरेक्टर की फेवर में जाएगा वो उसके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा होगा। फिर क्लाइमेक्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट जाएगा फॉलिंग एक्शन की तरफ, या फॉलिंग कन्फ्लिक्ट हम इसको कह लेते हैं कि वो फॉलिंग कन्फ्लिक्ट की तरफ चला जाएगा। अब फॉलिंग कन्फ्लिक्ट क्या होता है? फॉलिंग कन्फ्लिक्ट ये है कि डाउनफॉल ऑफ प्रॉब्लम। अब वो जो मसला है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही उसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, डेफिनेटली समथिंग विल बी हैपन देयर, कुछ ना कुछ होगा, और उसमें जो डाउनफॉल होगा उसमें मेन जो किरदार होगा वो किसका होगा? वो हीरो का होगा, या मेन जो हीरो के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो होंगे। और फिर इस डाउनफॉल में हमने ये देखा कि देयर विल बी मैनी काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस भी हो सकती हैं, कुछ ब्लडशेड भी हो सकता है, कोई थेफ्ट भी हो सकता है, या कुछ टेक्निक्स भी हो सकती हैं, ऑल विल बी इंक्लूडेड टू दैट। जब इस फॉलिंग कन्फ्लिक्ट के बाद हम किसकी तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, वो होगा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को अगर हम गौर से देखें कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा, रेजोल्यूशन मीन एंड होगा, इख्तिताम होगा। एवरीथिंग विल बी ओके, हर चीज जो होगी वो अपने सही मंजिल की तरफ चली जाएगी, और यही चीज जो रेजोल्यूशन होगा वो हमें बताएगा कि ये स्टोरी हमारी ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, क्या डिजर्विंग को डिजर्व चीज मिली, या अनडिजर्विंग चीज जो था, पर्सन था, वो उस चीज को लेके चला गया। जब हमें यही, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो प्लॉट है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट्स द मेन थिंग, क्योंकि ये सारी चीजें आपको एक तरतीब से रखनी पड़ेंगी। आप अगर इनको एक तरतीब से रखेंगे तो ये चीजें हमें सारी की सारी यहां पर नजर आएंगी। हम किसी भी शॉर्ट स्टोरी में देख सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट करता है वो हमारा होता है सेटिंग का। अगर मैं सेटिंग को यहां पर लिख लूं कि ये हमारा 5th पॉइंट है, और वो 5th पॉइंट किसका है? सेटिंग का। अब सेटिंग क्या होती है? बेसिकली हम ये कहते हैं कि सेटिंग जो होती है वो एक्शन प्लस सिचुएशन होती है, यानी 2 चीजों का ये मजमुआ होगा, एक्शन प्लस सिचुएशन होगी। अब सिचुएशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द सीन, अकॉर्डिंग टू द डायलॉग्स, जो उसके डायलॉग्स होंगे, अकॉर्डिंग टू द एटमोस्फेयर। यानी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ सम काइंड ऑफ कॉमिक स्टोरी, तो कॉमिक स्टोरी के लिए हमें देयर इज अ नीड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट थिंग्स विल बिलोंग टू द, उनकी ताल्लुक होगा, अटैच होगा उन चीजों के साथ जो हमें थोड़ा सा खुशी का, डिजर्विंग चीज़ों का कंसेप्ट देता होगा, और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा जोशीली होंगी, शौक होगी, उसकी तरफ चला जाएगा। अगर उस सेटिंग के अंदर हमें नज़र आता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ मर्निंग है, कुछ मातमी है, तो हमें उसका एटमोसफेयर भी क्रिएट करना है। यानी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे लेता हूँ, इसमें करेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होंगी कि इफ़ अगर किसी गरीब खानदान की स्टोरी एक्सप्लेन की जा रही है, तो उस स्टोरी में हमें उसका लिबास कैसा दिखाया जाना होगा। हमें उसका लिबास दिखाया जाएगा कि उसका लिबास ज़रा घटिया सा होगा, कमज़ोर सा होगा, वो ऐसा होगा जो कि एक आम फैमिली पहनती है। हम तो दिखा रहे हैं कि वो बड़ा गरीब है, अगर स्टोरी में सपोज शो कर रहे हैं कि वो बड़ा गरीब है, लेकिन वो उसका लिबास जो है वो हाई फाई क्लास का है, तो इसका मतलब है कि एक्शन और सिचुएशन सूट ही नहीं कर रहा। अगर वो गरीब है, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, और वो एक आली शान महल में रहता है और उसके 4, 5, 6, 8 नौकर हैं, तो वो एक्शन और वो सारे का सारा उस चीज़ को सूट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जिस किस्म की हमें स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसमें एक्शन जैसा का होगा वैसे हमें सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ये दोनों का एक दूसरे के साथ मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पास वो 5 स्टोरीज हैं, 5 एलिमेंट्स हैं शॉर्ट स्टोरी के, जो किसी भी शॉर्ट स्टोरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप देख लो तो हमने इसको पढ़ा है कि एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, लेकिन यही 5 के 5 एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर जो नरेटिव फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, चाहे वो नावल होगा,
चाहे वो ड्रामा होगा या कोई भी स्टोरी होगी, कहानी होगी, यही इन्हीं 5 एलिमेंट्स के ऊपर बेस करता है। अब हमने ये देख रहे हैं कि हम शॉर्ट स्टोरीज, मुख्तलिफ कहानियाँ जो हम बचपन में सुनते आए, बचपन में पढ़ते आए, लिखते आए, वो इन्हीं के ऊपर सारी की सारी बेस करती हैं, लेकिन हमें उनका नॉलेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट पढ़ा और देखा और उनको हमने उसके साथ लिया। हमें चाहिए ये कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक में हमने शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ना है। जब हम शॉर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे तो चूंकि इन चीज़ों का तल्लक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन हम उसका नॉलेज साथ लेके चल रहे हैं कि दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग, और यही चीज़ें हमें किसी पीस ऑफ लिटरेचर को समझने में बहुत सारी मदद देंगी, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, हम उस नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि हमारी फर्स्ट बुक के अंदर लेसन कौन कौन से हैं, क्या वो शॉर्ट स्टोरी है या शॉर्ट स्टोरी के अलावा कोई और टर्म है। जैसा हमने देखा था कि कुछ चीज़ें हमारे पास स्पीचेस हैं, कुछ हमारे पास जो है वो फोक टेल्स हैं, कुछ साइंटिफिक हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और हम अपना पहला लेसन जो कि हमारी बुक 1 में से है, शॉर्ट स्टोरी में बटन हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम।